अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई होप सो यू आर फाइन। सो हम लोग आज का अपना सेशन शुरू करते हैं बाय टेलिंग यू द टॉपिक विच इज, हम लोग थोड़ी बहुत डिटेल्स टुडे लर्न करेंगे ऑन इदरीस अलैहिस्सलाम एंड हिज लाइफ। जैसा कि पिछली बार मैंने आपको बताया था सारा कुछ, कि उनको एस्ट्रोनॉमी भी आती थी और उनको मैथमेटिक्स से मुतालिक भी कुछ चीज़ें आती थी। तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे विद रेफरेंसेस फ्रॉम अहादीस एंड फ्रॉम द कुरान। तो हम शुरू करते हैं। ये हम पिछली बार कर चुके थे, हम इसको ना बाद में रिवाइज करेंगे जब हमारा जो अभी का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कुछ स्लाइड जैसी आपको दिखाई देंगी। तो मैंने आप लोगों को पहले तो ये बताना है, इन स्लाइड्स का कोई मकसद नहीं है, ये मैंने एज अ रेफरेंस बनाई है, लेकिन ये मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। ये अभी मैं वैसे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इनके आगे इनकी एग्जाम्पलरी जो है पिक्चर पिक्टोरियल स्लाइड्स बनी हुई हैं, वो उनसे मैं आपको ना ये जो चीजें लिखी हुई हैं वो एक्सप्लेन करूंगा पिक्चर दिखाकर। तो इनके अंदर हदीस वगैरह लिखी हुई हैं और इदरीस अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक चीजें। तो सबसे पहली जो हमारी स्लाइड है वो ये है, जिसके अंदर आप क्लियरली अलग अलग चीजें देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। इदरीस अलैहिस्सलाम, जहाँ तक हमारी जो रिसर्च हुई है और हमारे जो रेफरेंसेस हैं वो ये हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम जो है ना वो 5th जनरेशन है फ्रॉम हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद शीस अलैहिस्सलाम, जैसा हमें पता है, वो आए अपने फॉलोअर्स के साथ। फिर उनके फॉलोअर्स के बाद उनकी फॉलोअर्स की जनरेशन आई और उनके फॉलोअर्स की जनरेशन आई। फिर इस जनरेशन के बाद ये वाली जनरेशन आई जिसमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। जब तक हमने ये भी देख लिया कि शीस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद और उनसे पहले क्या क्या फितने पैदा हो गए थे और इनके जो जड़ थी वो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पैदा होने तक किधर तक पहुंच चुकी थी। एम आई राइट? वो फितने की आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं जिनकी हमने बात की थी? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। हम ये पहले लर्न कर चुके हैं हल्का फुल्का सा अबाउट द आइडल्स एंड अबाउट द थिंग्स। एक हिंट दिया है मैंने आपको। क्या? नॉट एग्जैक्टली, वो कत्ल के बजाय शिद फैलाने लग गए थे। इनडायरेक्टली वो जो अच्छे लोग थे उनको ना अपनी तरफ बुलाने लग गए थे। लाइक वो उनके अंदर बुराई फैल गई। शैतान ने कहा कि हाँ ये कर लो, हाँ वो कर लो, तो उन्होंने कहा ठीक है हम कर लेते हैं। फिर उसके बाद वो जो है, जो शीस अलैहिस्सलाम के जो मेंबर्स थे उनको भी वो फिर जो है ना व्हाट डू वी से अट्रैक्ट करने लग गए थे विद द म्यूजिक एंड व्हाटएवर वाज देयर बाय शैतान ने जो भी ट्रिक्स चली थी। और ब्लैक स्मिथ की भी हमने पहले बात की थी, जो आपको याद होगा, क्विज वगैरह का थोड़ा बहुत हुआ था। मैं कोशिश करूंगा आज भी वो करूं। तो ये था सारा कुछ कि ये शीस अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स के दौरान और इस वाली जनरेशन के दौरान हो रहा था और उसके जो फितने थे वो यहाँ तक पहुंच चुके हैं। 1 मिनट जी। तो फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए जैसा हमें मालूम है, और ये हजरत शीस अलैहिस्सलाम की ही जनरेशन में से थे। और दूसरा ये कि जब वो थोड़ा बड़े बड़े हुए, एक इंसान बने, तो वो एक सेंसिबल इंसान बने, वो बहुत नॉलेजेबल थे। उसके अलावा ये कि उनको ना वो नबी बन गए थे बड़े होकर। एंड ही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अलग अलग वही भी नाजिल की उनके ऊपर। और उनके ऊपर एक बुक भी थी जिसका नाम था, मेरा ख्याल है उसका नाम था इनॉक। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। मे बी मॉम नोज बेटर अबाउट इट, लेकिन उसका जो नाम था वो था इनॉक, जिसके अंदर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुतालिक डिटेल्स लिखी हुई। ओके, और ये सारी डिटेल्स हमें सिर्फ उधर से ही नहीं मिली बल्कि और रेफरेंसेस से भी मिली हैं। तो ये सारी चीजें थी। उसके अलावा ये बाइबल में जो मैंने इनॉक को लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये बाइबल में इसको प्रोनाउंस किया जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इनॉक में, सॉरी, बाइबल में इनॉक कहा जाता है। ठीक है,
और ये था कि वो जब बड़े हुए और जब उनको वही उनके ऊपर नाजिल हुई और वो नबी बने अल्लाह के, तो उन्होंने अपना दीन फैलाया। ठीक है, और उन्होंने सारे वो काम किए। ये तो मैंने आपको पहले भी मेरा ख्याल है बता दिया होगा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जिनके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये एंडिंग पॉइंट है, यानी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जब अल्लाह मियाँ के पास जाने वाले होते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, और उनकी दरमियानी स्टोरी जो लाइफ स्टोरी है वो थोड़ी आगे आएगी इसके बाद। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुरान में भी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है, मौजूद है। और इसरा अल मेराज किस किस को पता है, पहले तो मुझे आप ये बताएं। सभी पेरेंट्स को मानते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा वो बता देता हूँ। हमारे पर नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सबको अपना दीन फैलाने लग गए थे, तो इसी के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको अपनी कायनात दिखाई। और वो कैसे दिखाई, वो एंजल के साथ पहले फलस्तीन गए, जेरूसलम, और वहां जाके इबादत की। फिर वहां से वो ऊपर की तरफ गए, और वो पहले आसमान पे गए, फिर दूसरे आसमान पे गए। और ये अगर आप में से कोई समझ रहा हो कि 1000 साल की बात है, तो ये 1000 साल की बात नहीं है, ये एक रात की बात है। बिकॉज ऑफ डिफरेंट डायमेंशन और पोर्टल्स, जिनकी मैं अभी बात नहीं करना चाहता आप लोगों से, बिकॉज दैट्स अ वेरी हैक्टिक टॉपिक एंड इट्स वेरी इन डेप्थ एज वेल। लेकिन जहां तक इसकी बात आती है, तो ये था कि वो आसमान पे गए थे, उन्होंने आसमान की सैर की थी, और वो अल्लाह ताला से भी मिले थे, उनकी मखलूकात को भी देखा था, नबियों से भी मिले थे, जन्नत और दोजख भी देखी थी। और उस जगह पर भी गए थे जिस जगह पे अगर एंजल्स आए तो उनके जो पर होते हैं वो कट जाते। ठीक है, वो वहां नहीं जा सकते उस लेवल पर। वहां पर जाके फिर उन्होंने अल्लाह ताला से भी मुलाकात की थी। और उनको बाद में एज अ गिफ्ट नमाज भी मिली थी। किसी को नमाज का पता है, शुरू की नमाजें कितनी थी? हाँ जी, 5 कैसे नहीं। एक नबी थे, वो जब वापसी जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आपके ना जो लोग हैं वो नहीं पढ़ पाएंगे नमाज इतनी ज्यादा। तो वो वापस गए। फिर उन्होंने मेरा ख्याल है 5 5 कर करके वो 5 पर आ गए। और फिर जब नबी ने वापस कहा कि और कम पढ़ना है, तो अल्लाह से ने फरमाया है 50 ही नमाज है, लेकिन 5 इसलिए क्योंकि एक नमाज का सवाब 10 के मुताबिक और बराबर होगा। और वो जो 5 नमाजें बंदा पढ़ेगा उसको 50 नमाजों का सवाब मिलेगा। ठीक है, समझ आया? सोचें अभी अगर 50 नमाजें होती, हमारा पूरा दिन 50 नमाजें पढ़ने में लग जाता, यानी हर 2 मिनट के बाद अजान हो रही होती, और फिर हम लोग वापस नमाज पढ़ने जा रहे होते हैं, तो बंदा काम नहीं कर सकता उस सूरत में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला इज द बेस्ट प्लानर एज वी नो। हाँ, यू कैन से दिन कहीं लंबे होते हैं कहीं छोटे होते हैं। अल्लाह इज द बेस्ट प्लानर, ही नोज एवरीथिंग। यस, जब उन्हें जन्नत और दौलत देखी थी ना, जब वो मेराज जब घर आ गए थे अपने, तो उन्होंने बयान नहीं कर सकते थे दो थे, कैसे कैसे थे लोग, बयान नहीं कर सकते थे, बता नहीं सकते थे। और अगर लोगों को पता लगे तो एकदम से अच्छे काम करना चाहते। हाँ ये है, लेकिन उन्होंने बताया है, बहुत सारी अहादीस इसके ऊपर है कि उन्होंने ना बताया कि कैसे कैसे अजाब होंगे, किन किन लोगों को दिए जाएंगे, और अगर वो इस तरीके की बुराई करें तो उसके मुताबिक उनको कौन सा हिसाब अल्लाह ताला उनसे लेंगे, और इस बुराई के मुताबिक कौन सा हिसाब लेंगे, एटसेट्रा। तो हमारा जो कहने का पॉइंट किया, मैंने ये क्यों बीच में लाया हूँ ये चीज, इदरीस अलैहिस्सलाम, वो इसलिए क्योंकि हमारे पास नबी खुद अहादीस में बताते हैं, उनके थ्रू बताते हैं हमें कि वो इसरा मेराज पे थे और वो चौथे आसमान पे गए, जहाँ पे वो इदरीस अलैहिस्सलाम से मिले। अब आप लोग बोलेंगे इदरीस अलैहिस्सलाम वहां कहाँ से पहुंचे, तो इसलिए मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ये जो हेवन का है ना, सारा कुछ जो मैं यहाँ पे पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये जो हेवन है पूरी, ठीक है, वो ये है कि जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, वो जो है ना, एक उनका एंजल दोस्त था, जिसके जरिए वो 4th हेवन तक गए थे, और उनका इतना दिल चाह रहा था वहां पे रहने का कि उन्होंने थोड़ी मोहलत भी मांगी थी एंजल से, कि वो थोड़े दिन और रह लें, कुछ अरसा।
और जब तक वो नेकी भी और करें। उसके अलावा ये कि उसी वक्त फिर उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो मौत का फरिश्ता होता है उसको समन किया हुआ था। समन मीन्स दैट उनको उसको ऑर्डर किया हुआ था कि जब इदरीस अलैहिस्सलाम फोर्थ हेवन में आए तो उनकी रूह कब्ज कर ली जाए। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ। फिर वो अब वहीं होंगे फोर्थ हेवन में, जैसे इसराइल मेराज में भी है। फोर्थ हेवन पे जब हम अपने नबी गए थे तो उनसे मुलाकात हुई थी। यहाँ ये भी आती हैं कुछ बातें, मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। ये भी है कि स्कॉलर जो होते हैं ना, मैं आपको सिर्फ एक मशवरा दे रहा हूँ। आप मतलब बाद में जब बड़े होंगे तो इस पर खुद भी रिसर्च करेंगे मेरी तरह। तो आपको मैं एक चीज बताता हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो ना इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते, समझ आ रहा है आपको, जिनमें इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी होती के लोग कर रहे होते इतनी मेहनत। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्कॉलर्स ऐसे भी हैं जो अभी तक समझते हैं कि जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम है वो मरे नहीं है, वो अभी फोर्थ हेवन में ही जिंदा है। ठीक है, हालांकि इसमें पता है और हदीस के तहत भी पता चल गया है और कुरानिक वर्सेस के तहत कि उनकी रूह कब्ज कर ली गई थी। लेकिन फिर भी इन टॉपिक्स को वो लोग बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं और उनके ऊपर झगड़े वगैरह करते हैं, डिबेट्स करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप कभी भी इन टॉपिक्स के ऊपर रिसर्च करें तो ऐसी चीजों में जाएं जो आपको वाकई लगती हो कि इम्पोर्टेंट है। जैसा कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, सैटर्न का किसी को पता है? सैटर्न या मार्स का? ये एज अ यूनिवर्स है, लेकिन वो सैटर्न या मार्स पे काउंसिल अटेंड करने जाते हैं जिन पे स्कॉलर्स ने बिल्कुल कोई रिसर्च नहीं की है। काउंसिल यानी मीटिंग जो होती है ना, जैसे मैं आप लोगों के साथ मीटिंग कर रहा हूँ वैसे ही अटेंड करने जाते थे। मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि जिनमें स्कॉलर्स को रिसर्च करनी चाहिए वो करते होंगे, अलग अलग मखलूकात के साथ, अलग अलग इंसानों के साथ जो और किसी और दुनिया में रहते हो, जो भी वो भी अल्लाह के टेस्ट के लिए आए हो शायद। हाँ, इतनी रिसर्च नहीं हुई लेकिन सरसाइल कदीम और अलग अलग जगहों से ये पता चलता है। उसके अलावा मेरा जो कहने का मकसद है वो ये है कि जो स्कॉलर्स हैं उनको इन टॉपिक्स पे रिसर्च करने की फुर्सत नहीं मिलती। वो उन टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं जिन पे अल्लाह ताला ने पहले से कह दिया है, और वो उन टॉपिक्स को बिगाड़ बिगाड़ के वो फिर ना अलग अलग टॉपिक्स पे जाते हैं। तो आप लोग जो है अगर कभी रिसर्च करें तो आई वुड सजेस्ट कि आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे जाएं। तो ये सारी यहाँ पे चीजें आती हैं कि उनकी रूह कब्ज कर ली गई थी, अब वो फोर्थ हेवन में ही है। अब हम आगे चलते हैं। फोर्थ हेवन में रूह रूह कब्ज कर ली गई थी तो वो अब वहीं होते हैं, रहते हैं। इसराइल महराज में भी यही हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे नॉलेज की बात आती है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की, जिसमें उनको अरिथमेटिक आती थी। अरिथमेटिक का पता होगा आप लोगों को। अरिथमेटिक एक चैप्टर है मैथमेटिक्स में जिनके अंदर अलग अलग चीजें आती हैं, उनको नॉलेज आती थी। वो राइट करना जानते थे, वो और चीजें करते थे। उन्होंने क्लोथ्स का मशवरा भी दिया था। लोग जो थे वो जब जानवर के स्किन वगैरह पहना करते थे तो उन्होंने उनको कपड़े बनाना और स्यू करना सिखाए। उसके अलावा वो मैथ्स में जानकारी रखते थे और एस्ट्रोनॉमी में। और वो इसके ऊपर अपने, जैसे मैं बयान दे रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ अपनी फाइंडिंग्स, वैसे ही वो भी अपने उस वक्त के लोगों को अपनी फाइंडिंग्स इसके मुताबिक बताते थे। हम्म, हाँ, मैंने सारा नहीं लिखा। यस, क्या सवाल था आप लोगों का? और आपने पूछा था इन्वेंट इन्वेंट कितनी चीजें की थी। वेल, ही वाज नॉट एन इन्वेंटर, ही वाज ओनली अ थिंकर। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको सिखाई थी कि कैसे, सिखाया था कि कैसे लिखते हैं, कैसे सोचते हैं अलग अलग टॉपिक्स पर, जैसे कि अरिथमेटिक, मैथ्स, एस्ट्रोनॉमी एंड अदर थिंग। क्लोथ्स, जैसे क्लोथ मेकिंग है, थिंग सोचने से ही बनते हैं ना सारी चीज। डिजाइन सोचने से बनते हैं, फिर उनको स्केच करते हैं, फिर उनको बनाते हैं। तो सोचने की बात आती है सारी,
जी ठीक है, स्टोन एज वाली तो स्टोन एज वाला बताओ। वेल आप स्टोन एज को कंपेयर नहीं कर सकते इससे। स्टोन एज अलग है, ब्रॉन्ज एज अलग है, और निएंडरथल्स या होमोसेपियंस के बारे में अभी आपको नहीं पता। सिर्फ इतना बता दूं छोटे लफ्जों में कि एप्स टू ह्यूमंस, मंकीज टू ह्यूमंस, ये तो पता ही चल गया होगा ना आपको। इसका इतना आप लोगों को नहीं पता और ना मुझे इतना पता है, हालांकि मैं बहुत रिसर्च कर चुका हूँ इस पर, क्योंकि ये अलग ही कोई बात है और ये अलग ही कोई क्रिश्चियंस की बनाई हुई चीज है। ना मैं ये कहूंगा कि वो रियल है या ना मैं ये कहूंगा कि वो अनरियल है, क्योंकि मुझे नहीं पता उसका। लेकिन इस्लामिक स्क्रिप्चर में जो आता है वो ये है कि हजरत जी कुरान अहदीस के थ्रू है। तो हर प्रॉफिट थे और हजरत शीस के ग्रैंड फादर थे, तो सॉरी ग्रैंड सन थे, यानी उनके, हाँ उनके पोते या नवासे में से थे। तो ये सारी चीजें हैं कि उनको जो नॉलेज आती है उसके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। Now these are the references about his knowledge, and that he asked Allah subhanahu wa ta'ala to prolong his life for doing more good deeds. But Allah ordered an angel to take him up to the heavens, and he was raised alive to the fourth heaven. ठीक है, यानी वो जिंदा तो गए वहां पर फोर्थ हेवन, लेकिन फिर वहां पे जो रूह कब्ज करने वाला एंजल था उसने वहां पे उनकी फिर रूह कब्ज कर ली जिधर वो अब होते हैं। ओके, सो बाकी यहाँ पे उनकी ऑनेस्टी, पेशेंस, राइटियसनेस, लीडरशिप, प्रॉफिटहुड, इन सब की बात आती है। और ये कि इस्लामिक सिविलाइजेशन जो थी उसको उन्होंने कैसे सिखाया, बहुत कुछ मोरालिटी सिखाई और चीजें बहुत सारी सिखाई। लेकिन है एक नस्ल को हम लोग कह सकते हैं, व्हाट वी से सिविलाइजेशन, हाँ जी, एक पूरी कौम को। फॉर एग्जांपल ज्यूज का पता है ना, हिंदूज का भी पता है, क्रिश्चियंस का भी पता है, पूरी एक सिविलाइजेशन है ना वो। सिविलाइजेशन मीन्स तंजीम, जिसके अंदर उनका अकीदा, उनकी सारी चीजें, उनकी सारी बातें, उनकी सारी होली किताबें, उनके सारे प्रॉफिट्स के नाम वगैरह, उनकी सारी हिस्ट्री, ये सारी चीजें उसी तरीके से इस्लामिक है। तो वैसे और है कुछ नहीं, हम लोग ना प्रीवियस चीजें बाकी देख लेते हैं। और मैंने आज आपसे जो क्विज आधा हुआ था वही मैंने आपसे वापस पूछना है, उसकी कुछ चीजें हैं। यस, सो अभी तक ये सारी चीजें। ठीक है, तो मतलब मैं बताते थे और बताते थे, और मेरे जो आगे लोग थे वो ही अगर होता तो मैं तो वही आ रहा। एग्जैक्टली, हर सिविलाइजेशन में अपने अपने तौर पर काम किया गया ना, और हर सिविलाइजेशन की लैंग्वेजेस अपनी थी। आप देखें जो मिस्र की जो सिविलाइजेशन है वो किस पे लिखते थे, कागज पे लिखते थे या टैबलेट्स पे? वो पत्थर की टैबलेट्स होती थी उस पे लिखते थे, ठीक है। हाँ, दीवारों पे देखें उनकी जो वहाँ पिरामिड्स बने हुए उन पे उन्होंने पिक्चर्स बनाई हुई हैं, और उन पिक्चर्स के थ्रू पता चलता है कि उनकी जो तहजीब थी वो क्या थी। वो अपना अपनी इबादत कैसे करते थे, उनका पहनना ओढ़ना कैसा था, उनका रहन सहन कैसा था। तो इसी तरह हर सिविलाइजेशन में जैसे जैसे तरक्की पर आती गई, वो अपने अपने तौर पे चीजों को एक्सप्लोर करते गए। जैसे अब हमारे दौर में जो डिजिटल मीडिया है, ठीक है, जब मैं आपके जितनी थी छोटी थी उस वक्त डिजिटल मीडिया इतना वास्ट नहीं था या इतना मॉडर्न नहीं था, ठीक है। अब जितना है, अब आप हर चीज आपके हाथ में, पूरी दुनिया को आप देख सकते हैं, मोबाइल के जरिए पूरी दुनिया को देख सकते हैं।
ये दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते, नॉलेज गैदर कर सकते। ये देखे पिरामिड्स वाले लोग जी, तो अब आपका सवाल और जवाब का टाइम शुरू होता है। सबसे पहला मेरा ये सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने और ऐसी क्या चीज की थी जिसके हमने डिटेल में बात पिछले सेशन में की है। कलम तो मैंने कलम की आगे भी बात की है, लेकिन ऐसी चीज है जिसकी मैंने नई बात की है आज के सेशन में। पिछले सेशन में मैंने वो बात की थी जी। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनाते तब उन्हें क्या? मतलब वो जो म्यूजिक है ना उसको खत्म कैसे? इजी है, बहुत करीब है। जे से लव शुरू होता है। जे। हाँ जी, जिहाद। अल्लाह की राह में जिहाद उन्होंने किया। और किसके खिलाफ जिहाद किया? मैं आपसे ना कबीले के बारे में पूछ रहा हूँ, ना मैं आपसे काबिल के बारे में पूछ रहा हूँ, ना मैं आपसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं कुछ व्हाट डू वी से, कुछ अकीदे पूछ रहा हूँ जो कबीले में मौजूद था, जो कबील का कबीला था। उनका अकीदा किस पे था? अकीदा अल्लाह ताला पे था, लेकिन रूल्स ना फॉलो करना, लेकिन वो इंडिपेंडेंट। हाँ जी। और सी से लफ्ज शुरू होता है। करप्शन। जी, करप्शन। उसके अलावा तो अब मैं आपसे शीसा अलैहि सलाम का पूछूंगा। वो अपने अच्छे लोगों के लिए क्या लेकर आए, उनको अल्लाह ताला ने क्या दिया? कोई और बताए, आप बताएं। नहीं, वो तो ऐसी ही है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो अल्लाह ताला ने उनको दी थी, जिसके बारे में मैं आपसे पूछा। आप बताएं। एस से वर्ड शुरू होता है। शैतान दिया था शीशा अलैहि सलाम को। एस एच से शुरू होता है वर्ड। ARIA। शरिया। शरिया क्या है? इस्लामिक रूल्स, जिनके अंदर जिंदगी हमने गुजारनी है। कैसे गुजारनी है, अल्लाह ताला की कैसे बात मानी। क्या? कुरान के अंदर, हदीस में अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जिन रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने का हुक्म दिया है ना, और कानून उसके अंदर ये वाली। ये दुनिया क्या है, एथिक्स और मॉरल्स क्या है, अखलाकियात क्या है, इनके रूल्स अल्लाह ताला ने हमें बता दिए ना। जी, तो हम लोग अब अपने दूसरे उस पे जाते हैं, क्वेश्चन पे। वो ये काबिल ने क्या किया था सबसे बड़ा, जो किसी ने भी नहीं शुरू किया था? अच्छा, फिर कत्ल के बाद क्या किया? कत्ल, हाँ जी, उसके बाद पहाड़ों से चट्टानों से भागकर प्लेन जमीन पे चला गया। वो शटडाउन हुआ ये। जी, बोले बोले। ठीक है, तो उसके अलावा हजरत आदम अलैहि सलाम को अर्थ में क्यों भेजा गया था और कैसे भेजा गया था? वो क्या इससे पहले भी कहीं रहते थे? उनका टेस्ट कैसे हुआ, बताएं। सब लोग बताएं, एक एक करके, एक एक करके।
जब उनको जन्नत में जब वो जन्नत अब जो शैतान का जो दरख्त है जो भी उस नहीं जो दरख्त था ना शैतान का ना, हाँ अब वो जो दरख्त था नहीं टेस्ट के तौर पे उन्होंने कहा था कि ये शैतान का दरख्त। उन्होंने कहा था उस फल खाने फल फल खा लिया और उसकी वजह से अल्लाह ताला को पता लग गया था इन्होंने तो जो मर्जी का सारी चीजें किताबों से उन्होंने अर्थ बनाई था लगा जी 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 क्या बता रहे ये बता एक लड़कियों में से भी ले लेते हैं, ठीक है आपका क्लियर है बिल्कुल। एक लड़कियों से ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे इसको एक और सवाल करके। आपका हो गया है, उनका है। क्या म्यूजिक बनाने से पहले म्यूजिक कभी था, ये कह रही है। जब शैतान ने म्यूजिक बनाया था तब कबीर था उधर कभी जा चुका था, मर चुका था उस वक्त। जहाँ तक हमारी सोर्सेज है वहां तक। अच्छा, दूसरा जो सवाल है वो ये है कि ये क्या एक पनिशमेंट थी या एक आजमाइश थी या एक सिस्टम था जिसके तहत अल्लाह सुब्हान ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम का टेस्ट लेकर उनको फिर जमीन पे भेजा। पीछे से लेंगे। हाँ जी, ये एक सिस्टम था क्योंकि अल्लाह सुब्हान ताला चाहते थे कि वो टेस्ट और ट्रायल से इंसानों की जिंदगी भर दें ताकि उनको टेस्ट किया जा सके कि वो इसमें भी साबित कदम रहते हैं जैसा कि उन्होंने अहद किया था या फिर नहीं रहते। अहद के बारे में हमने बात की थी, अहद अलस्त का पता हो अगर आप लोगों को याद है ना। ठीक है। वो इंसानों ने कह दिया था कि हम जाएंगे हाँ जी, दुनिया में जाएंगे। तो आज के लिए यही सारी चीजें हैं। हम लोग इसको रैप अप कर लेते हैं।